तो आज मैं बात करूँगा एक स्क्रेबल पैड, जिसे आप लोग ड्राइंग पैड भी बोलते हो। कई लोग ड्राइंग पैड बोलते हैं, कई लोग स्क्रेबल पैड बोलते हैं, कुछ और नामों से भी इसे जाना जाता है। तो एक ड्राइंग पैड जो कि मैंने ख़रीदा है, उसको अनबॉक्स किया हुआ है, रिसेंटली ख़रीदा था। तो मैं उसको दिखाऊंगा कि वो क्या है, कैसे दिखता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, और अगर आप भी लेने की सोच रहे हो तो आपको लेना चाहिए या नहीं, इस बारे में बात करूँगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है वो पैड, स्क्रिबल पैड। लेट मी बी श्योर कि आपको दिख पा रहा है कि नहीं। ओके, सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसका कवर है। ये ऐसा दिखता है ऊपर से देखने पे। मैं इसको खोलता हूँ अभी आपके सामने। इसको अनबॉक्स कर दिया है मैंने, जो ओरिजिनल पैकेजिंग में आया था उसको हटा दिया, और इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। ये देखिए, ये कवर हटाया, उसके बाद ये दिखेगा आपको। ये देख पा रहे हैं, ये एक्चुअल पैड है जिस पे हम लिखेंगे। मैं भी बताऊंगा कि ये किस काम आता है। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि स्क्रिबल पैड या ड्राइंग पैड के बारे में नहीं सुना, तो मैं इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इससे क्या क्या आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद ये है इसका पेन। ये इसका पेन है। पेन के अलावा इसमें एक यूज़र मैनुअल भी दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये एक और आइटम है यहाँ पे, USB केबल। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इस पैड को मैं एक बार निकाल देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। देखिए, ये है इसका पैड। ये एक स्लेट की तरह है। तो स्लेट पे क्या होता है कि आप जब स्लेट पे लिखते हो तो वहाँ पे पेंसिल से या चौक से लिखते हो तो यहाँ पे वो विजिबल होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ये आपके कंप्यूटर में विजिबल होगा। तो कुल मिला के बोल सकते हैं एक शब्द में कि ये आपके कंप्यूटर के लिए क्या है, स्लेट है, स्लेट का काम करता है। इसको सिंपली करना कुछ नहीं होता। ये USB देख रहे हैं, इस USB को निकालना होता है। देखो, इसको मैं खोल रहा हूँ, और इस USB के साथ एक एंड कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे, और दूसरा एंड कंप्यूटर के USB पोर्ट में कनेक्ट हो जाता है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद ये है पेन। ये मैग्नेटिक पेन है। मैग्नेटिक है कि पता नहीं किस इफेक्ट पे काम करता है, इतना साइंस में नहीं जानता, बट इतना जानता हूँ कि इसी से इस पर लिखते हैं। ठीक है, इस पर दिखेगा कुछ नहीं आपको, ये देख पा रहे हैं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन ये सेंस करेगा। जहाँ भी आप पेन को रखोगे उस पार्ट को सेंस कर लेगा। और इस पूरे, ये समझ लो कि कंप्यूटर का पूरा स्क्रीन है। जहाँ भी लिखना चाहोगे आप, यहाँ पे लिखोगे तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो इसको दिखाने के लिए पहले तो आप कहीं भी नहीं लिख सकते, तो इसलिए एक किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें जैसे कि ड्राइंग सॉफ्टवेयर। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ और बता दूँ कि इसमें 4 बटन फंक्शंस हैं। इनको आप अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है, एक बार और बता दूँ कि ये मॉडल है हमारा, ब्रांड का नाम है ह्यूओन, HUION, ह्यूओन, और मॉडल है HS64। ओके, तो इसको प्राइस मेरा पड़ा था लगभग 3600 रुपये के आसपास पड़ा था। और इसका एक्चुअल प्राइस प्रिंटेड कॉस्ट मुझे नहीं पता, शायद मैं इस पर नहीं लिखा है, आई थिंक इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना है। हाँ, 4990 रुपये देख पा रहे हैं आप, इसमें पीछे लिखा हुआ है 4990 रुपये। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और हमारे को दी गई है, इसका जो पॉइंटर है, एक्स्ट्रा पॉइंटर्स दिए गए हैं हमारे को 10। मतलब ये कि अगर ये पॉइंटर घिस जाता है या ख़राब हो जाता है तो आप वो पॉइंटर लगा सकते हो उसमें दूसरा। इसके बाद एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे एक आप देख पा रहे हो, शायद यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, मैं दिखा दूं। ये एक LED जैसा दिख रहा है, सफ़ेद जैसा ना। आप देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैं पेन ले जाऊँगा ये ग्लो करना, ज़्यादा ग्लो करने लग जाएगा। अभी ये कम ग्लो कर रहा है, जैसे ही ये पेन के टच में आएगा इसका ग्लो बढ़ जाता है। इससे पता लगता है कि ये सेंस कर रहा है इस पेन को। ठीक है,
इसके बाद मैं बता दूं कि इसका इस्तेमाल आप माउस के पॉइंटर की तरह भी कर सकते हो, जो टच पैड का काम है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो तो ये पेन जो है आपकी उंगली की तरह, और ये जो है टच पैड की तरह काम करता है, ठीक है। यानी कि अब मैं यहाँ से, आप देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देखिए, अगर मुझे कोई प्रोग्राम खोलना है, फॉर एग्जांपल मैं वाइट बोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड खोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो उसके लिए मैं स्टार्ट में जाता हूँ। देखिए मैं पूरा काम अपने पेन से कर रहा हूँ, आप कैमरे में देखिए, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लिखने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करना होगा। मैंने यहाँ वाइट बोर्ड लिखा, और इसके अलावा मैं टच पैड का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, सिर्फ पेन का इस्तेमाल करूँगा इसका सारे फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, बस जहाँ पे मुझे ओपन करना है उसको मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। देखिए बैकग्राउंड में माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड खुल चुका है। थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है ये। ओके, मेरे कंप्यूटर का प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो है बिकॉज़ मैं i3 यूज़ कर रहा हूँ, और इसके औकात से ज़्यादा मैंने इसमें प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर रखे हैं, और इसका औकात से ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ। सो आई एम सॉरी, थोड़ा सा टाइम लगा इसको खुलने में। ओके, तो ये खुल चुका है, बट अभी भी पूरी तरह से लोड नहीं हुआ है। अदरवाइज इसमें सारे टूल्स यहाँ पे नीचे, आप यहाँ पे सारे टूल्स दिखेंगे, ठीक है। अब देख पा रहे हो ये पॉइंटर कैसे घूम रहे हैं, जैसे जैसे मैं इसको बोर्ड के ऊपर ले जा रहा हूँ, मैं इस कोने में ले जाऊँगा तो ये इस कोने में सबसे टॉप लेफ्ट में चला जाएगा, राइट। अच्छा, ये वर्किंग एरिया है, ये आप देख पा रहे हो, जहाँ भी डॉटेड है, जितने भी डॉटेड पार्ट हैं, ये वर्किंग एरिया है इसका। और इसके ऊपर का जो है ये वर्किंग एरिया नहीं है, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये बटन्स हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे टूल्स नीचे खुल के आ चुके हैं। मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा ऊपर करने की। ओके, ये टूल्स खुल के आ चुके हैं। अब यहाँ से आप पेन को सिलेक्ट करना है। ये देखिए सारे पेन के टूल्स हैं, बहुत सारे पेन्स दिए हुए हैं, ये इरेजर है, स्केल्स वगैरह, ये सारे टूल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड के। तो अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक ये पेन सेट यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये पेन सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी जो भी लिखना है मुझे, वाट एवर लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा और उसमें विजिबल होगा, राइट। ओके, तो आप समझ गए। इसको मिटाना होगा, मैं यहाँ जाऊँगा इरेजर टूल पे, इरेजर टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मिटा दूँगा। तो ये सिर्फ एक माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड है। इसके अलावा कोई भी ड्राइंग सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हो जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंक को सपोर्ट करता हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इंक एक फंक्शन होता है किसी भी विंडोज़ के पीसी में, ओके। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ विंडोज़ के साथ ही, इसको आप मैकबुक वगैरह के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका एक ड्राइवर आता है इसके साथ ही, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में मैंने देखा था और उससे इंस्टॉल किया था इसको, ठीक है, तभी मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ, ओके। बहुत सारे फंक्शंस को वो कंट्रोल कर लेगा सॉफ्टवेयर। तो अगर आपके पास मैक है तो मैक के लिए भी ये काम करेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये काम करी। यहाँ से मैं पेन का कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, पेन की थिकनेस यहाँ से बदल जाएगी, देख पा रहे हैं आप। यहाँ से थिकनेस में इसको कलर यहाँ से चेंज कर लूँगा, मल्टीपल कलर, ये ड्यूआ टोन है। यहाँ से थिकनेस को मैं मोटा कर लूँगा इसका, और यहाँ पे ऐसे लिखूँगा तो उसी तरीके से लिखेगा। तो कुल मिला के ये इसका काम है। बहुत अच्छा एक टूल है, एक गैजेट है। इस गैजेट का इस्तेमाल आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए या कोई कोर्स अगर आप बेचते हो या फिर कोर्स बनाते हो, या फिर यूट्यूब वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई ट्यूटोरियल बनाते हो जिसमें कोई चीज़ लिख के समझाना होता है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, बहुत ही कम प्राइस है। तो आप इसको देख सकते हो और ख़रीद सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे लिंक मिल जाता है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ताकि आप एक अच्छे डिस्काउंट के साथ, जिस डिस्काउंट के साथ मैंने ख़रीदा उस डिस्काउंट के साथ आपको भी ये मिल जाए, ओके। तो ये था हमारा रिव्यू, कैसा लगा अगर ज़रूर बताइएगा। अगर टाइम हो तो, टाइम तो होता ही है सबके पास इतना तो कि एटलीस्ट बता सके कैसा लगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।